हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद शाकिर स्वागत करता हूं आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्योर एंड फिट। इस चैनल के माध्यम से दोस्तों मैं आप लोगों को हेल्थ कंडीशंस के बारे में बतलाऊंगा। जैसे कि आजकल के लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से बहुत सारे डिजीज़ जो है से हम लोगों को सफ़र करना पड़ रहा है, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको उस चीज़ के बारे में पता नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए कि मैं इस डिजीज़ से बच सकता हूँ या बच सकती हूँ। अभी आजकल के दौर में हार्ट अटैक एक ऐसा बीमारी बन गया है जो बहुत कॉमन हो गया है। इसमें क्या है कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जा रही है, बहुत मिडिल एज यंग लोगों की डेथ हो जा रही है। तो उसके बारे में हम लोग आज का चर्चा करेंगे दोस्तों। हमारा टॉपिक आज का यही है। तो वीडियो को ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम लोग शुरू करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ जिसमें कि बहुत सारी जानकारी हो हेल्थ के रिगार्डिंग आपके सामने लेके आऊँ। तो आइए शुरू करते हैं हमारा वीडियो कि हार्ट अटैक होता क्या है। दोस्तों, हार्ट हमारे शरीर का एक अभिन्न अंग है जिसको बोला जाता है मुख्य ऑर्गन बोल सकते हैं हार्ट को। और जिसमें हार्ट में एक मायोकार्डियल टिश्यू होता है, मेडिकल टर्म में जिसको मायोकार्डियल टिश्यू बोला जाता है। ऑक्सीजन प्रॉपरली उसको मिल नहीं पाता है ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है, टिश्यू जो है वहाँ का मर जाता है। तो हार्ट को क्या होता है, काम करने में दिक्कत आने लगती है। हार्ट में इसका भी एक रीज़न होता है कि आखिर वो टिश्यू डेथ क्यों हो जाता है या ऑक्सीजन की कमी क्यों होती है उसके पास। तो उसका रीज़न ये है, एक सिंपल सा रीज़न है कि उसमें थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होने लगता है। थ्रोम्बस यानी एक क्लोट होता है जो कि वेन्स में एक लेयर बना देता है, जिससे कि उसका रास्ता जो है बहुत पतला हो जाता है। तो सर्कुलेशन उसमें इजीली हो नहीं पाता है, इसकी वजह से प्रॉपरली उसको ऑक्सीजन या ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। और जैसे जैसे सर्कुलेशन में कमी आती जाएगी, ब्लॉकेज बढ़ता जाएगा, हार्ट को काम करने में या हार्ट का जो वर्किंग कैपेसिटी इसको बोल सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। और इन सब के पीछे बहुत सारा फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे कारक होते हैं जिनकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है, जो कि हमारे डे टू डे लाइफ से वेरी करते हैं। जिनमें सबसे पहला है एंजाइटी, टेंशन। क्योंकि टेंशन जो है वो बहुत खतरनाक चीज़ होती है। मोस्टली बहुत सारी बीमारियां जो है टेंशन की वजह से होती हैं। आपका एक और है अभी स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग। आजकल के मिडिल एज यंगस्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग भी करते हैं, तो स्मोकिंग की वजह से भी हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। आपका जब खाने में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब बढ़ जाती है तो उससे भी हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। सारे लोग जो है फिजिकली इनएक्टिव रहते हैं। फिजिकली इनएक्टिव इन द सेंस कि एक्सरसाइज वगैरह नहीं करना। अब हार्ट अटैक होने के बहुत सारे रीज़न हैं, जिसमें कि बहुत डीपली में या बहुत सारी चीज़ों में नहीं जाऊंगा, नहीं तो हमारा वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। मैं शॉर्ट में आप लोगों को कुछ डिटेल्स में बतला देता हूँ, जो कि हम अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करके भी हार्ट अटैक से बच सकते हैं। उसमें सबसे पहला क्या है, सिगरेट स्मोकिंग है। आजकल जो है सिगरेट स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं लोग, जिसकी वजह से हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा है आपका हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट लेना, जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। चर्बीदार खाना जिसको बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा मांस मछली का सेवन कर रहे हैं, तो उससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है और वो प्लेक का फॉर्मेशन करने लगता है। तीसरा में आता है आपका वरी। बहुत ज़्यादा वरी करने की वजह से भी हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। या जिनको बीपी की शिकायत है, जो बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उनको भी हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। तो इन सब चीज़ों के बाद हमें पता कैसे चले कि हमें हार्ट अटैक है। तो हार्ट क्या है कि जैसे उसको पता चलता है, जैसे उसको प्रॉब्लम आने लगती है काम करने में, तो वो हमें बताता है। अब बताता कैसे है, ये भी क्वेश्चन है। तो बताता ऐसे है कि जैसे ही हार्ट अटैक होता है एक इंसान को, उसमें सबसे पहला सिम्टम मान के चलिए यही होता है कि आपको बाएं साइड में जो है चेस्ट पेन होगा, सीवियर चेस्ट पेन होता है, जो कि आप आइदर आप रेस्ट कर लो या एक टैबलेट आता है नाइट्रोग्लिसरीन, उसको भी अगर आप लेंगे तो भी आपको आराम नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको स्वेटिंग होगा, प्रोफिल स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, मरीज जो है बहुत ज़्यादा घबरा जाएगा और वोमिटिंग टेंडेंसी भी रहती है। कई बार तो वोमिटिंग हो भी जाती है। और पेन की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, तो पेन जो है वो लेफ्ट साइड
चेस्ट से स्टार्ट होते हुए आपका लेफ्ट आर्म में रेडिएट हो सकता है, आपके बैक में जा सकता है पीछे, ठीक है। तो ये सब है। और चेस्ट पेन जरूरी नहीं है कि लेफ्ट साइड ही हो, वो चेस्ट में कहीं भी हो सकता है। इसमें कई बार होता है कि पेशेंट को जैसे ही हार्ट अटैक होता है उसको चक्कर आने की शिकायत होती है। कई बार ऐसा होता है कि चक्कर खा के लोग गिर भी जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमें और आपको यदि हार्ट अटैक होता है या ये सारे साइन सिम्टम्स अगर नज़र आते हैं किसी में भी, तो हमें घबराना नहीं है। सबसे पहली बात हमें बस ये करना है कि बस स्टे काम, आराम से रहना है, घबराना नहीं है। जो भी क्लोथ्स हैं पेशेंट के उनको लूज कर देना है, उनको अपराइट पोजीशन बैठाना है और एज अर्ली एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सके पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना है। आप जैसे ही हॉस्पिटलाइज करोगे पेशेंट को, डॉक्टर वहाँ पे आपको 2 टेस्ट रिकमेंड करेंगे। इसमें सबसे पहला होता है ECG और दूसरा होता है ट्रॉपकी। ये दोनों टेस्ट में आपका यदि कंफर्म हो जाता है कि आपको मायोकार्डियल इंफार्क्शन या हार्ट अटैक है, तो आपका फिर फर्दर ट्रीटमेंट चलता है। इकोस्प्रिन, क्लोपिटाइब, एटोर्वा, ये सब मेडिसिन की बातें हैं, वो मैं आपको इसमें नहीं बतलाऊंगा। वो जैसे हॉस्पिटल जाने पर पता चल जाता है कि पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट मिलने वाला है और क्या क्या जांच और होना बाकी है। तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक, जिसके बारे में मैंने अपनी जानकारी आप लोगों के साथ साझा की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर किसी भी तरह का अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस में कुछ कमी है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।